अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। शहर इक़्तिदार में कम से कम पारा 21 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, बुनीर, मालाकंड समेत बालाई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब में मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, गुजरात और भावलपुर समेत कई शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जोब, बारखान, कोहलू, शरानी, मूसाखेल, लसबेला और गिरदुनाव में बारिश मुतवक्के है। जबकि मेट ऑफिस के मुताबिक सिंध में भी कई शहरों में बादल बरसने की नवीद सुना चुके हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। मौसम सुहाना होते ही कराची के शहरी तफरी के लिए घारों में वाटर पार्क जा पहुंचे हैं और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत शाह से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी नज़ाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम अबर आलूद, काली घटाएं आसमान में छाई हुई है और सुहाना मौसम है। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने वाटर पार्क कर दिया है और यहाँ ठंडे पानी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी बताएं। कराची से, कुरंगी नंबर 1.5 से। वहाँ तो बहुत गर्मी और लोड शेडिंग इतनी करीबी है तो कोई हद नहीं है उधर की। यहाँ थोड़ा सुकून मिल रहा है। वाटर पार्क आए, सुकून है, स्लाइडें कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कराची में तो बहुत गर्मी। कुरंगी में सबसे ज़्यादा लेट शूटिंग जो है वहीं होती है सारी। बिल्कुल मौसम यहाँ का माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बस वीआईपी मज़ा आ गया। छुट्टी लेके काम की तो मज़ा आ गया। इधर छुट्टी इंजॉयमेंट पूरी हो रही है। वीआईपी मज़ा आ रहा है। दोस्तों के साथ आए हुए, फैमिली है, पूरा मज़ा कर रहे हैं वीआईपी साथ। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि हम फैमिली के साथ आए और जो है ना उनके साथ दफ्तर से छुट्टी लेकर यहाँ एंजॉय करने आए हैं। मौसम भी अच्छा है और माहौल भी यहाँ का अच्छा है। ठंडे पानी में स्लाइडिंग भी। डिस्कोट में मुसलसल तीसरे रोज भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से जहाँ मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं नशेबी इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्कोट और उसके गिरदनवा के मौसम की बात की जाए तो 3 दिन से जारी वक्फे वक्त से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत 42 से 20 हो चुका है। ताहम इसके साथ साथ अगर बारिश के असरात की बात की जाए तो नशेबी इलाके पानी से भर चुके हैं, जिनसे ताफुन उठने लगा है। और दूसरी तरफ TMA का अमला हाथ धरे बैठा है और उनकी तरफ से निकासी आपका कोई काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी सरापा एहतियाज भी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ फसलों को तेज़ आंधी और बारिश ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। ज्वार और मकई की फसलें ज़मीन बोस हो चुकी हैं और ताज़ा बोई हुई जो फसलें हैं उनका बीज ज़ाया हो चुका है। इस वक्त मेरा कैमरामैन मेरे रकम में दिखा सके तो मकई का ताज़ा तैयार किया हुआ खेत जो है इसका बीज ज़ाया हो चुका है। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनकी तरफ से आज भी दिन भर बारिश रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इसके साथ साथ शहरियों का मुतालबा है कि हालिया बारिशों से जहाँ मौसम खुशगवार है वहाँ किसानों को मसाइल का सामना। इलाहाबाद किंगपुर में मूसलाधार बारिश ने जलथा लेक कर दिया है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहर की गलियां और बाजार में पानी भर गया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोलियोज मोहम्मद जफर इकबाल। जी जफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद और कंगनपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है और आसमान पर बादलों का राज है। मूसलाधार बारिश के बाद इलाहाबाद और कंगनपुर में जो गलियां, बाज़ार, मेन रोड है और जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से जो शहरी बहुत परेशान हैं। मेरे साथ जब यहाँ शहरियों से बात हुई, उन्होंने EC चूनिया और DC कसूर से दरख्वास्त की है कि निकासी आपको बहाल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम। आपका बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी। बिजली की अदम फराहमी से कारोबार ठप पड़ा है। मार्टिन क्वार्टर्स के रिहायशी भी इस मुश्किलात से दो चार हैं। वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। बहुत बुरी हालत, कारोबार 60% कम हो गया है। जब बिजली होती है तो काम नहीं कर सकते, रात के टाइम, दिन में बिजली होती नहीं है। जिस टाइम इनका दिल चाह रहा उसी टाइम बंद कर देते। 2-2 घंटे, 2.5-3-3 घंटे ये रात में ही बंद कर रहे। सुबह फजर की नमाज में लाइट नहीं होती। मज़ीद खबर बुलेटिन में शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची बंदरगाह पर मुनक्किदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं।
अब आपको बताएं कि कराची के स्टील टाउन थाने पर कई घंटे से धरना। नेशनल हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, खवातीन और बच्चों समेत शहरी रुल गए। स्टील टाउन से घंगर फाटक तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रैफिक में फंसे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स बंद हो चुके हैं। अहले खाना से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। इंतज़ामिया गायब। दो रोज़ा कबल पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर खातून पुलिस की फायरिंग से जाबहक हो गई थी, जबकि बेटी जख्मी हुई थी। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लवाहिकीन का कहना है कि खातून को पुलिस की गोली लगी थी, जबकि SHO गुलशन हदीद और उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने दावा किया था कि खातून को डाकुओं की गोली लगी थी। आपको पता चलें, कराची के स्टील टाउन थाने पर कई घंटे से धरना जारी है। नेशनल हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक भी जाम है। खवातीन और बच्चों समेत शहरी रुल कर रह गए हैं। स्टील टाउन से घाघर फाटक तक गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जबकि ट्रैफिक में फंसे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स भी बंद हो चुके हैं। अहले खाना से राबता मुनक़ता है। इंतज़ामिया भी गायब दिखाई दे रही है। 2 रोज़ कबल पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर खातून पुलिस की फायरिंग से जाम बहक हो गई थी, जबकि बेटी जख्मी हुई थी। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लवाहिकीन का कहना है कि खातून को पुलिस की गोली लगी थी। SHO गुलशन हदीद और इसकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने दावा किया था कि खातून को डाकुओं की गोली लगी है। शहबाज स्पीड ने किफ़ायत शुआरी की मिसाल कायम करते हुए अपनी काबीना से वजारतें कम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम दराजाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत किफ़ायत शारी प्लान पर गामजन, वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गयी, इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है। कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान, सनद व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज से सिफारिशात मांग ली। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वफाकी वजारतों ने सवाल के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो वजारतें सूबों को चली गई हैं, उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना से मजीद 5 वजारतें कम करके तारीख रकम कर दी है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस अमर को सराहा है। कहा, शहबाज शरीफ के बेहतरीन फैसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस इक़दाम से कौम का पैसा बचेगा। तो 5 इदारों के जो मुलाजमीन हैं, एकदम से उनका चूल्हा जो है वो बुझ जाएगा। उनकी फैमिलियाँ पूरे ख़ानदान है। तो अगर तो इनके प्लान में ये है कि उनको कहीं और एडजस्ट करेंगे या उनका रोज़गार किसी तरह लगाएंगे, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये इनके आसपास जितने भी वज़रा हैं और इनके खुद के जो अखराजात हैं, अगर उसमें भी कमी कर देना तो काफ़ी हद तक जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है। किफ़ायत शुआरी के साथ अगर काम किया जाए और आवाम भी यही चाहती है, और 5 नहीं, मेरे ख्याल में तो और भी कई वजारतों को कम करना चाहिए ताकि जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा वो भी ख़त्म हो। देखिए, ये जो अभी इक़दाम किया है ना, ये तो एक महज़ब मुआशरे के से बहुत पहले से डिमांड हो रही थी कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। जी, हमें तो खुशी है कि जो है ना 5 वजारतें अगर कम होती हैं, महंगाई भी कम होगी और जो है ना मजदूर को भी कुछ रोज़गार अच्छा मिलेगा। जो वजारतें वज़ीर आज़म ने किया वो अच्छा किया है, उसे और भी वजारतें काम करने चाहिए। जी, अच्छी बात है। मजीद कम होना चाहिए, पाकिस्तान पे जो बोझ है ये कम हो। जो भी आया उसने काबीना को बढ़ाया, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोझ घटाया, कौम का पैसा बचाया। जो कोई ना कर सका वो शहबाज शरीफ ने करके दिखाया, जिस पर अवाम बेहद खुश है। माजी की हुकूमतों में कितनी वजारतें थीं और अब शहबाज शरीफ की काबीना में कितने वज़रा हैं, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। साबिका हुकूमत ने वजारतें बढ़ाई, शहबाज शरीफ ने हमेशा वजारतें घटाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कम वसाइल में एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा आला मिसाल कायम की। मौजूदा हुकूमती काबीना में कुल 18 वजारतें हैं, जिसको मजीद कम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े फैसले कर लिए। मजीद 5 वजारतों को खत्म करने का फैसला कर लिया। किफ़ायत शारी का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ के दौर में 33 वजीर थे, जबकि वजीर ममलिकत और मुशीरों को मिलाकर ये काबीना 85 तक पहुंच गई थी। पीपल्स पार्टी के 2008 से लेकर 2013 के दौरे हुकूमत में 56 वजीर हुआ करते थे। वज़राए मुमलिकत की तादाद 19 थी, जबकि मुशीरों की तादाद 16 तक थी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मरी में रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर
संगीन बहरान बन चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। कायद मुस्लिम लीग नून की मरी में बैठक, लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ ने मरी में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने कायद को पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क के बाहर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को ना जमहूरियत से कोई दिलचस्पी है, ना अवाम के मसाइल से। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि 7 साल पहले महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी, लेकिन 2018 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने अवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। जलसे की NOC की मनसूखी का रात को पता चला, हमारी क़यादत हाई कोर्ट गई, दरख्वास्त पर पीर को समात होगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुल्क में सियासत होगी तो मुल्क आगे चलेगा, अगर जलसा करते तो 9 मई वाला इल्जाम आ जाता। रात के अंधेरे में आधी रात NOC कैंसिल किया डिप्टी कमिश्नर इन लोगों ने, और हमारे वकील शेख शाहीन साहब को रात को उन्होंने इन्फॉर्म किया। हालांकि अगर कोई ऐसी चीज होती तो दिन को कहना चाहिए था ताकि हम अदालत जा सकते। उन्होंने जब NOC कैंसिल किया तो बगैर NOC के अगर हम जलसे पे जाते तो फिर वही 9 मई वाली कहानी दोहराई जाती हमारे साथ एक बार फिर। इस वजह से पार्टी लीडरशिप सारे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां तौहीनी अदालत की पिटिशन जमा की और उसमें पीर की तारीख लगी है और उस वजह से आर्जी तौर पे मुअत्तल किया है। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। मुल्क में फसादियत का दौरा है। रावलपिंडी मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है। आज पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। उनका कहना था कि बानी PTI के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं मिला, बानी PTI पर जाली मुकदमात बनाए गए। इंशाअल्लाह हम कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। वज़ीर आला ने जो बातें की सब झूठ पर मबनी थी। मुर्तज़ा वहाब की क्या औकात कि वो हमारी लीडरशिप को टारगेट करे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी फट पड़े। कहा कि अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा तो खामोश नहीं रहेंगे। इस शहर में 15,000 बसों की ज़रूरत थी, आपकी हुकूमत 15 सालों में 1500 बसें न दे सकी। बसद एहतराम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को हमने इल्तिजा की कि जनाब आप नोटिस लीजिए, यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो काम करने को तैयार नहीं है। हमारे तमाम अरकान असेंबली की बजट स्पीच उठा के देख लें, किसी एक रुकन असेंबली ने जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को टारगेट नहीं किया। और यहाँ इनका जैसे तैसे मांगे तांगे के तर्जुमान है, वो उनका जब दिल चाहता है वो उठा के जो है वो लीडरशिप को टारगेट करना शुरू कर देते। मगर इनफ इज इनफ। अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा तो आपसे 10 गुना ज्यादा मवाद जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। ये लान तान की बातें खत्म करने की जरूरत है। लीडरशिप को टारगेट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस, आपके पास 15 सालों से इख्तिदार मौजूद है और उसके बाद आपने इस प्रोविंशियल कैपिटल का ये हाल करके रखा हुआ है। इस शहर में 15,000 बसों की जरूरत है, 15 सालों में 1500 बसें नहीं दे सकी पीपल्स पार्टी। नहीं करें आपकी गवर्नेंस को टारगेट। ये 18,000 अरब रुपए आप खर्च कर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसे अफसरान और अहलकार की निशानदेही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक सामने से लेकर 204 पे या 201 ले जाना वो जुल्म है। 200 से एक भी यूनिट जिसने बढ़ाया है उसने बेपनाह गरीब पर जुल्म ढाया।
उसको तो आप अभी फौरन सस्पेंड करेंगे। जिन्होंने मारी किसी माफी के काबिल नहीं है। आज शाम से पहले जनाब साहब को आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप में चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारा जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन एफबीआर ने मौक़िफ़ सुनने से ही इनकार कर दिया। 1.5 घंटे तक बात करते रहे, हमें बोलने ही नहीं दिया गया। कराची के ताजरों ने चेयरमैन एफबीआर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास का बाइकआउट कर दिया। शर्जील गोपलानी ने कहा कि चेयरमैन एफबीआर ने सिर्फ ताजरों को हिरासा करने की बात की। रिजवान इरफान बोले कि कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, यहाँ के ताजरों को नज़रअंदाज किया गया। कराची की तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे कारोबार छोड़कर मुल्की मफाद में इस इजलास में शामिल हुए थे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत इजलास बदनज़मी के शिकार हो गया। RT1 ऑफिस में मुनक़दा इजलास का कराची के ताजिरों ने बाइकआउट कर दिया। ताजिर एहतजाजन इजलास से बाहर आ गए। शर्जील गोपलानी कहते हैं कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कराची के ताजिर टैक्स देते हैं। चेयरमैन एफबीआर ने हर शहर के ताजिरों को सुना मगर कराची के ताजिरों को सुना ही नहीं। हम बात करते तो किसी और शहर के ताजिर को मौका दे दिया जाता है। इजलास में बिल्डर्स, ऑटोमोबाइल होलसेलर्स और रिटेलर्स शामिल थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सरकारी और 8 निजी जमात से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी, जबकि जैलम, बिहाड़ी, भावनगर में नई यूनिवर्सिटियों की फौरी क़याम की मंजूरी भी दे दी। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि तालीमी इदारों में लैपटॉप स्कीम भी जल्द शुरू की जाएगी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी को सकाफ़त का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने ओवेस्टन इंजेक्शन की दोबारा इजाज़त दे दी। महकमा सेहत ने ओवेस्टन इंजेक्शन की इस्तेमाल के लिए नए SOPs भी जारी कर दिए। ओवेस्टन इंजेक्शन को सिरिंजों में भर कर बाहर भेजने पर पाबंदी होगी, जबकि ये सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही फ़रोख्त कर सकेंगे। वेस्टर्न इंजेक्शन लगाने की वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। गुज़िश्ता बरस सितंबर में पंजाब में वेस्टर्न इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई मुतासर हुई थी। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची के इलाके रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मेन नेशनल हाईवे पर भूसे के ट्रक और हाईएस में तसादुम के बायस पेश आया। ट्रक रोड पर खराब खड़ा था, हाईएस अकब से टकरा गई। आप होता तो चलें, कराची के इलाके रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 6 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे में नेशनल हाईवे पर भूसे के ट्रक और हाईएस में तसादुम के बायस ये हादसा पेश आया। ट्रक रोड पर ख़राब खड़ा था, हाईएस अकब से टकरा गई। तमाम ज़ख्मियों को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब मिटियारी में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। न्यू सईदाबाद कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों और ख़वातीन समेत 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कसूर में पुलिस का मंशियात फरोश और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 38 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 10 किलो चर्स, 1.5 किलो अफ्यून और 104 लीटर शराब बरामद की गई है। मुलजिमान से 8 पिस्तौल, राइफल, रिवॉल्वर और 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। बदनाम ज़माना कुमार बाजी के अड्डे पर छापे के दौरान मुलजिमान को हिरासत में लेकर दाव पर लगी 31,000 की रकम बरामद कर ली गई है। 65 के करीब घरों को भी चेक किया गया है। 90 से ज़ायद मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड भी चेक किया गया है। और अभी आपको बताएं कि ओकाड़ा थाना B डिवीज़न की हदूद लारी अड्डा में ऑयल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। 3 मुसल्ला डाकू दुकानदार को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए हैं। फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक वहीद से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया थाना B डिवीजन की हदूद जनरल बस स्टैंड में वाक़े एक ऑयल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है, जहां 3 नामालूम मुसल्ला डाकू ऑयल स्टोर में दाखिल हुए और शॉप के मालिक को यरगमाल बनाकर 2.25 लाख रुपए के करीब नकदी लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजमान को वारदात करते वाज़े देखा जा सकता है। इस तरह से मारूफ तजारती मरकज़ पर डकैती की वारदात पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है।
जबकि दूसरी जानब रोजाना की बुनियाद पर होने वाली डकैतियों से ताजिर बरादरी में भी खौफ और हरास पाया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों ने IG पंजाब DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु से नोटिस लेने का भरपूर मुतालबा किया है। जी मलिक वहीद हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शिकारपुर में डाकू के 2 ग्रोहों में तसादुम, एक दूसरे पर फायरिंग, 3 डाकू हलाक हो गए, एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कोरकानी और जगरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। दोनों ग्रोहों के डाकू इश्तिहारी और पुलिस को मतलूब थे। पुलिस को ताहा लाशें नहीं मिली, डाकू साथियों की लाशें उठाकर फरार हो गए हैं। ओकाड़ा में चोरी की वारदात में मुलव्विस घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार कर ली गई है। मुलजमा के कब्जे से 85 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मुलजमा ने ताजिर के घर से तलाई जेवरात और नकदी बरामद की। पुलिस का कहना है कि जदीद साइंटिफिक तरीके से मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया। DPO ओकाड़ा का कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से और आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। इवेंट के अहम टाकरे में ग्रीन शर्ट्स ने भारत को शिकस्त दे दी। 244 रन हदफ हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान की जानिब से कामरान अकमल ने 77 रन और शर्जील खान ने 72 रन की इनिंग्स खेली। शोएब मकसूद ने 51 रन स्कोर किए। शाहिद अफरीदी 0 पर आउट हुए। शोएब मलिक 25 रन के साथ नॉट आउट रहे। खेल के मैदान आबाद होने से नया टैलेंट सामने आएगा। नौजवान नस्ल को हर सतह पर स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। सियालकोट में मौजूद ग्राउंड्स को अपग्रेड करने के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत से फंड्स की बात करूंगा। मैच देखने का शौक ज़रूर है लेकिन इस खेल के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता। ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है अगर ये जारी और सारी रहें तो हमारी नौजवान नस्ल जो है उसकी तवज्जो जो है स्पोर्ट्स की तरफ मबजूर की जा सकती है। और किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए मैं समझता हूँ कि ग्राउंड्स के लिहाज से सियालकोट इतना वेल इक्विप्ड नहीं है जितना होना चाहिए कि यहाँ पे वो ग्राउंड्स अगर ऐसी हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है तो हम उस पर हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि एक अच्छी फैसिलिटी जो है ना वो मुहैया हो सियालकोट में बच्चों को, जहाँ पे वो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स जो हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। मैं मैच देखने का, पाकिस्तान का मैच खुसूसन देखने का शौक ज़रूर रखता हूँ लेकिन मुझे इतना लंबा चौड़ा क्रिकेट के बारे में पता नहीं है। अब आपको बताएं कि मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाज़िर। अरब मीडिया के मुताबिक रवा बरस भी नए इस्लामी साल की पहली तारीख यानी यकुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। गिलाफ काबा को एक ट्रक पर रख कर मस्जिदुल हराम में पहुँचाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और मुतवल्लियों ने उसे बैतुल्ला तक में पाकिस्तानी आमों के जायके और वसी इक़साम को सराहा। देखिए अली इशफाक की रिपोर्ट। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पोलो डी पेरिस फ्रांस की सालाना तकरीब में दुनिया भर से मशहूर पाकिस्तानी आमों की नुमाइश की। इस मौके पर मेहमानों ने और मशहूर पोलो डी पेरिस के अरकान ने आम से तैयार करदा मजेदार अशिया मैंगो मूस, मैंगो आइसक्रीम और ताज़ा कटे हुए आम से लुत्फ उठाया। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने फ्रांसीसी दोस्तों से पाकिस्तानी आम मुतारिफ कराने के इस शानदार मौके पर सदर पोलो डी पेरिस जैन लॉक चार्टियर और क्लब की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों ने पाकिस्तानी आमों की मिठास और खुशबू को बेमिसाल करार दिया। इस मौके पर बहुत से लोगों के लिए फलों का बादशाह पाकिस्तानी आम का हैरत अंगेज जायका, दिलकश जर्द रंगत, जिसामत तकरीब में मौजूए बहस बनी रही। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़ना बुखारी ने सादगी की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मरी में चेयरलिफ्ट में सवार होने के लिए अज़ना बुखारी भी आम शहरियों के साथ कतार में खड़ी रही और अपनी बारी का इंतजार करती रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर इत्तलात की सादगी के रवैये को आवाम ने खूब सराहा। सयाहों का कहना था कि मुश्किल मुआशी हालात में सब बुज़रा को ऐसे ही सादगी अपनानी चाहिए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बड़ा खोटी इंतकाम क्या होगा बेवफाई का अंजाम। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी द ड्यूल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 31 जुलाई को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।